ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों के साथ मैं शेख तजम्मुल। गांदरबल जिले के गगनगीर इलाके में कल रात एक दहशतगर्दाना हमले में एक निजी कंपनी के साथ वाबस्ता गैर रियासती मजदूरों समेत 7 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हुए हैं। महलूकीन में एक मकामी डॉक्टर भी शामिल है। जख्मियों को कंगन के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया, जहां से शदीद जख्मियों को सिक्किम सोरा मुंतकिल किया गया। ये मजदूर एक निजी कंपनी के साथ वाबस्ता हैं जो गगनगीर इलाके से सयाहती मकाम सोनमर्ग तक टनल बनाने का काम कर रही है। हमारे गांदरबल के नुमाइंदे के मुताबिक हमले में 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हुए, जबकि 5 दीगर अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस दहशतगर्द हमले को बुज़दिलाना फेल करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस घिनौने हमले में मुलव्वस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मरने वाले अफराद के अहल खाना के साथ ताज़ियत करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस हमले की मजम्मत करते हुए इसे एक बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करते हुए महकमे सेहत के हुक्काम को उन्हें हर मुमकिन तिब्बी सहूलत फराहम करने की हिदायत दी है। वहीं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने भी इस हमले की मजम्मत की है। कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन खड़गे ने भी इस हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हुए गमजदा कुंबों के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद, पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती, सीपीआईएम लीडर और मेंबर असम्बली एम तारिगामी, मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी, बीजेपी के प्रदेश सदर रविंद्र रैना और एमएलए कंगन मियां मेहर अली ने भी इस हमले की मजम्मत करते हुए गहरे दुख का इजहार किया है। जिला बीजेपी यूनिट गांदरबल ने भी इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। ये बात काबिल जिक्र है कि पिछले 2 दिनों में ये दूसरा ऐसा दहशतगर्दाना हमला है जिसमें गैर रियासती मजदूरों को निशाना बनाया गया। इस दौरान बारामुल्ला में सरहदी कस्बा ऊड़ी में भी दरअंदाजी करने वाले मिलिटेंटों के खिलाफ गुज़श्ता रोज से कार्रवाई जारी है, जिसमें अब तक एक दरअंदाज मारा गया है। जम्मू कश्मीर के नवमुंतखब अरकान कानून साजिया को जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 की दफ़ा 24 के तहत आज ओहदे और राजदारी व पासदारी का हल्फ दिलाया जाएगा। हल्फ बर्दारी की तकरीब के आसन इनेकाद के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। एक रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे। हलबरदारी की तकरीब असम्बली कम्प्लेक्स श्रीनगर में 2 बजे मुनक्कद होगी। कानून साज असम्बली के अबूरी स्पीकर मुबारक गुल नौ मुंतखब अरकानी कानून साजिया को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। जम्मू कश्मीर को यूटी बनाए जाने के बाद मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके की असम्बली के लिए पहला चुनाव कराया गया। हाल ही में हुए असम्बली इंतखाबात में 90 मेंबरान मुंतखब हुए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 18 अक्टूबर को जारी की गई एक हुक्मनामे की रूह से श्रीनगर जिले के ईदगाह हल्के के एमएलए मुबारक गुल को असम्बली का अबूरी स्पीकर नामजद किया। मुबारक गुल असम्बली के मुस्तकिल स्पीकर के इंतखाब तक असम्बली के अबूरी स्पीकर रहेंगे और आईन की रूह से हासिल इख्तियारात के तहत आज बाकी 89 मेंबरान असम्बली को हलफ दिलाएंगे। इस बार खवातीन असम्बली मेंबरान की तादाद महज 3 है, जिनमें एमएलए दमहाल हाजीपोरा सकीना मसूद यतू, एमएलए हवकदल शमीम फरदौस और एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार शामिल हैं। 9 मुंतखब 90 मेंबरान में से 51 ऐसे हैं जो पहली बार इस ऐवान के मेंबर बने हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता अब्दुर्रहीम राथर और अली मोहम्मद सागर 2 ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने 7 बार रुकनी असम्बली बनने का रिकॉर्ड बनाया है। बहरहाल आज सभी अरकान असम्बली को आईन की पासदारी का हलफ दिलाया जाएगा और एमएलएज आईनी तौर हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करने के अहल बन जाएंगे। अवामी नुमाइंदों की हैसियत से लोगों के मसाइल हल करना असम्बली मेंबरान की बुनियादी जिम्मेदारी बनती है। उम्मीद की जा रही है कि अवाम ने जिन अफराद को ये सोचकर कि उनकी राहत रसानी होगी ऐवानी असम्बली तक पहुंचाया है, वो मेंबरान लोगों के जज्बात व एहसासात का इदराक करके उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और उन्हें मायूस या नाउम्मीद नहीं करेंगे। आकाशवाणी शोबे खबर के लिए श्रीनगर से मैं सैयद मुबशिर रुफाई। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कल नौशहरा में चंदी माता मंदिर तक नौ तामीर शुदा अप्रोच रोड का इफ्तिताह किया। यह सड़क प्रोजेक्ट 83,90,000 रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया। उन्होंने कहा कि इस अप्रोच रोड की तामीर से यात्रियों को चंदी माता मंदिर जाने में आसानी होगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ऐसे सड़क प्रोजेक्टों से न सिर्फ बेहतर राबिता कायम होगा बल्कि सयाहत को भी फरोग मिलेगा और मकामी मईशत में भी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि अपने विरसे और मजहबी मकामात तक रसाई को बेहतर बनाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को रागिब कर सकते हैं।
درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.1 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔